Hello students, good morning. Today we shall read the sixth part of the lesson The Judgment Seat of Vikramaditya written by Sister Nivedita. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपने लेसन विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन जिसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा है के छठवें भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि when the king of Ujjain was going to sit on the judgment seat of Vikramaditya, one of the stone angels became alive and began to speak. हमने पढ़ा है कि जब उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने जा रहा था तो देवदूतों में से एक पत्थर का देवदूत जीवित हो गया और वह बोलने लगा। वह राजा से क्वेश्चन किया, पूछा कि क्या वह कभी किसी दूसरे राज्य पर शासन करने की उसकी इच्छा नहीं हुई। इसके बाद वह राजा से कहता कि जाओ और अपने आप को प्रार्थना उपवास से अपने आप को शुद्ध करो। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द किंग मीन्स वह राजा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार किया, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, वह राजा अपने आप को तैयार किया। कैसे? विथ प्रेयर प्रार्थना से, एंड विथ फास्टिंग और उपवास से, टू कम अगेन पुनः आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। क्या कहा गया है? राजा प्रार्थना और उपवास से अपने आप को तैयार किया, पुनः आने। राजा प्रार्थना और उपवास से पुनः आने और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठने के लिए प्रार्थना और उपवास से अपने आप को तैयार किया। बच्चों लाइनों में क्या कहा गया है? वह राजा प्रार्थना उपवास के साथ पुनः आने और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठने के लिए अपने आप को तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। लेकिन दिस टाइम मीन्स इस बार, अगेन मीन्स पुनः, सेम थिंग मीन्स वही चीज, हैपेंड मीन्स घटित हुई, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, हैपेंड मीन्स घटित होना। लेकिन इस बार भी वही चीज घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेस द रिचेज ऑफ अदर्स। अनदर मीन्स दूसरा, अर्थात एक और स्टोन एंजल पत्थर का देवदूत आस्क्ड हिम उससे पूछा। एक और पत्थर का देवदूत उससे पूछा। इफ मीन्स कि क्या, ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या उसकी कभी इच्छा नहीं हुई है, टू पोजेस धारण करने की, रखने की, द रिचेज धन, ऑफ अदर्स दूसरों का। कहा गया है एक और पत्थर का देवदूत उससे पूछा कि क्या उसे दूसरों के धन रखने की कभी इच्छा नहीं हुई है। द किंग एडमिटेड, यहाँ रिचेज मीन्स क्या होता है? धन। द किंग एडमिटेड, राजा ने क्या किया? एडमिट किया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। क्या किया? एडमिट मीन्स स्वीकार करना। राजा ने स्वीकार किया दैट की ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है, अर्थात दूसरे के धन को लेने की उसकी इच्छा हुई है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह वर्दी नहीं है, इसलिए वह योग्य नहीं है
टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, विक्रमादित्य न्याय सिंहासन पर। राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है, इसलिए वह न्यायाधीश वह न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस प्रकार, इन दिस वे मीन्स इस प्रकार, व्हेन ईवर जब कभी, द किंग राजा, ट्राइड कोशिश किया, टू ऑक्युपाइड द थ्रोन सिंहासन को ग्रहण करने का, सिंहासन पर बैठने का, ही वॉज क्वेश्चनड उससे क्वेश्चन किया गया, उससे प्रश्न पूछा जाता था, बाई ए एंजिल किसी एंजिल से, किसी एंजिल के द्वारा, किसी देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रा और उसे विड्रा होना पड़ता था, उसे पीछे हटना पड़ता था। विड्रा मीन्स पीछे हटना, हैड टू मतलब पड़ता था। तो क्या कहा गया है, इस प्रकार वेन ईवर जब कभी राजा सिंहासन पर बैठने की कोशिश किया, सिंहासन को ग्रहण करने की कोशिश किया, उसे किसी देवदूत द्वारा प्रश्न पूछा जाता था और उसे पीछे हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल only one angel was left supporting the marble slab. दिस मीन्स यह कार्य, यह का मतलब यह कार्य। वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यूड, जारी रहा। टिल मीन्स तब तक, जब तक कि न, यह तब तक जारी रहा जब तक कि उस मार्बल स्लैब अर्थात संगमरमर की पटिया पर केवल एक देवदूत नहीं बच गया। लेफ्ट मीन्स शेष बचना, सपोर्टिंग मीन्स लगा हुआ। कहा गया है कि यह तब तक जारी रहा जब तक कि उस मार्बल स्लैब पर, संगमरमर की पटिया पर केवल एक देवदूत नहीं बच गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। राजा वेंट मीन्स गया, नियर मीन्स पास, थ्रोन मीन्स सिंहासन। राजा सिंहासन के पास गया, कैसे? विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास से। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। राजा बड़े विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया। फार, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, क्योंकि उसे विश्वास था कि ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसे अनुमति दी जाएगी। टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान लेने के लिए। दैट डे, उस दिन। कहा गया है कि राजा बड़े विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उस दिन उसे अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति दिए जाने का विश्वास था। क्या कहा गया है? वह राजा बड़े विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे उस दिन अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति दिए जाने का विश्वास था। बट, लेकिन, एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सीट के पास गया, वह सिंहासन के पास गया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट ओ किंग। कहा गया है कि जब वह सीट के पास गया, सिंहासन के पास गया, तो अंतिम देवदूत स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, बोला। क्या बोला? कि ओ किंग, ऐ राजा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट। ऐ राजा, क्या तुम्हारा हृदय परफेक्टली मीन्स पूर्ण रूप से प्योर है, शुद्ध है? देवदूत ने क्या बोला? क्या पूछता है? ऐ राजा, क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध है? इज योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड। क्या तुम्हारा हृदय छोटे बच्चे के हृदय की तरह प्योर है, शुद्ध है? आगे क्या पूछता है कि क्या तुम्हारा हृदय
इज योर हार्ट इज एज प्योर को मतलब इतना शुद्ध, दूसरे का मतलब जितना। क्या तुम्हारा हृदय किसी छोटे बच्चे के हृदय की तरह शुद्ध है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में इस सीट पर बैठने के लायक हो। यदि ऐसा है, इफ सो का मतलब यदि ऐसा है, यू आर इंडीड मीन्स वास्तव में, सचमुच में, यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन में बैठने के लिए योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, नहीं, सेड मीन्स कहा, राजा, वेरी स्लोली बहुत धीरे से, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं। नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड। इन शब्दों पर, एट दीज वर्ड्स मीन्स इन शब्दों पर, द एंजल वह देवदूत, कौन देवदूत? वह अंतिम देवदूत, फ्लू अप इनटू द स्काई, उड़कर आसमान में चला गया। कैसे? बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड, उस पटिया को अपने सर पर धारण करके। इन शब्दों पर वह देवदूत अपने सिर पर उस संगमरमर की पटिया को, उस सिंहासन को धारण करके आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इसी प्रकार से विक्रमादित्य का नया सिंहासन डिसअपियर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। इस प्रकार से विक्रमादित्य का नया सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। तो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज ओवर। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर इट वेल, टू लर्न वर्ड मीनिंग्स, टू ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको मीनिंग के साथ प्रिपेयर करें, पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करें। आई होप यू विल डू सो। आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।